इनकलाब जिंदाबाद, होमगार्ड एकता जिंदाबाद, नीतीश कुमार हाय हाय, हाय हाय हाय, नीतीश कुमार हाय हाय, हाय हाय हाय। नीतीश कुमार होश में आओ। हम लोग ड्यूटी करते करते 84 से बुढ़ा गए। मुझे 22 रुपया से 10 रुपया 22 रुपया से हाँ हाँ ड्यूटी की ड्यूटी करते करते जिस दिन ड्यूटी नहीं की उस दिन पैसा नहीं बना। इसलिए कहते हैं कि नीतीश कुमार होश में आ जाइए और नहीं तो पूरे चक्का जाम होगा। एक तरफ राइफल के गोली चलेगा, एक तरफ मैं भी गोली चलाऊंगा। हाँ, हम मरते लकड़ी जीते लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का, आंचल बना है लकड़ी का। इसलिए आत्मदाह 1984 से हाँ मतलब कर हाँ हाँ आपने बहुत मुख्यमंत्री आपने देखा हाँ, होगा, आपने क्या हाँ, लगा? कौन सा मुख्यमंत्री जो आपको लगा कि हित के लिए कभी काम किया? कोई नहीं कोई नहीं सौतेला बेटा के आप एक भिन्न हिस्सा हैं, कहीं न कहीं आपके बदौलत जो है जनता एक सुरक्षित महसूस करती है, तो फिर आपके साथ इतनी क्यों ऐसा? इतना हम लोग का वेतन सही से नहीं मिलता है, भोजन सही से नहीं कर पा रहे हैं, बच्चा को पढ़ा नहीं सके और सब दिन जंजीर के गुलाम में फंसे हुए हैं। इसलिए नीतीश कुमार अपने मांग को हमको पूरा करे और नहीं तो उनको जैसे हम मरेंगे वैसे उनको भी मरना पड़ेगा। क्या इनके लिए नीतीश कुमार के लिए कानून नहीं है कि हमारा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो गया कि समान काम के समान वेतन, तो ये ऐरू गैरू संस्था के लिए पैसा है। और जब ये होमगार्ड की बारी आता है तो कहता है कि मेरा खजाना में पैसा नहीं है, तो खजाना पर इतना भार पड़ेगा तो इनके बाबूजी के घर से पैसा देना पड़ता है। ये दल बदलू पलटू काका के घर से देना पड़ता है। ये पलटू काका को समझा दीजिए। इस बार अगर धूल चढ़ा के नहीं मार दिया तो फिर हमारा पैदाइश में फर्क नहीं। और मेरे परिवार में अकेला 50 वोट है और सारा होमगार्ड अपना अपना परिवार के वोट उसको देने का काम करता है, दिलवाने का काम करता है, गांव समाज के वोट दिलवाने का काम करता है। लेकिन अगर इस बार मेरी आवाज को नहीं सुना तो आज न कल तो उनको समान काम के समान काम को मैंने देना पड़ेगा। वोट की कीमत जो है चुनाव के समय में ही बता देंगे हम लोग, बतला देंगे, धूल चटा देंगे। मैं बोल दिया कि मेरे परिवार में 50 वोट है अकेला। मैं जो कहता हूँ परिवार में वही होता है, लेकिन ये बाहरी सरकार सुन नहीं रहा है। इसको कान तक मीडिया के भाई के ये जब सीएम साहब नीतीश कुमार एक विधानसभा करते हैं तो वो लाख वोट बना सकते हैं, तो गृह रक्षक वो विधानसभा में जिनका अपना घर है वो 1000 2000 वोट नहीं काट सकता है। हम शपथ यहाँ से लेकर जाएंगे कि 1000 नहीं 2000 वोट हम लोग काट कर दिखाएंगे, अगर सीएम साहब सही समय पर हम लोग का आवाज़ सुनिए, और नहीं तो बहुत अंजाम बुरा होगा। बिहार रक्षा वाहिनी स्वयंसेवक संघ राज्य सरकार में अपनी लंबित 21 सूत्री मांगों के समस्याओं के लिए चरणबद्ध आंदोलन करने का निर्णय लिया गया था, जिसमें समान काम के समान वेतन, एक दिन भी 24 घंटा ड्यूटी करते हैं, एक दिन भी छुट्टी नहीं है, हर एक साल वर्दी पुलिस के मिलता है, हम लोग को 2 साल पर मिलता है। नीतीश जी का नीयत ही खराब है, वो सुशासन के नाम पर कुशासन की बागडोर थामे हुए हैं। ये सब इनको लोग कहते हैं कि इनको पेट में भी दांत है, एक मुंह में दांत है, पेट में भी दांत है। ये पूरे बिहार को ठगने का काम किए हैं, हम लोगों के साथ छलावा किए। हम लोग जब भी आंदोलन किए ये धोखा दे करके हम लोगों को पानियों की बौछार से मारा गया, धोखा दिया गया और कोर्ट का वैल्यू नहीं दिए, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का वैल्यू नहीं दिए। हम लोगों ने अपने बल पर, लड़ाई के बल पर, अपनी संगठन और होमगार्ड की एकता के बल पर जो कुछ भी दिए वो मजबूर होकर दिए। अन्यथा हम लोगों को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि हम लोगों की समान काम का समान सुविधा मिले। दूसरी बात हम लोगों को ये जीवन यापन भत्ता मिले, उसमें भी टेक्निक लगा करके अपना बुद्धि लगा के हम लोग को धोखा के साथ मैं इनका पुरजोर विरोध करता हूं इस संघ के माध्यम से, होमगार्ड एकता के माध्यम से। और मैं इनको अगर ऐसी परिस्थिति रही तो इनको उखाड़ फेंकने का काम करूंगा। देखिए नीतीश जी ये बहरे हो चुके हैं,
इनके कानों में जरा सा भी गिरिरक्षक के लिए कोई आवाज नहीं जाता। बार बार आंदोलनरत हम लोग हैं। अभी से 1 महीना पूर्व हम लोगों ने काला बिल्ला लगाकर ड्यूटी किया। काला बिल्ला ड्यूटी करने के बाद उसके माध्यम से उनको सूचित किया, लेकिन उनके कानों तक रेत नहीं जुई। उसके बाद हम लोगों ने आंदोलन किया, 1 दिवसीय धरना कार्यक्रम किया, उसमें भी उन्होंने कुछ नहीं सुना। अब हम लोग उससे आजिज हो गए हैं। बिहार सरकार के खिलाफ हम लोग आंदोलनरत हैं। ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की आदेश को भी अवहेलना करते हैं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हम लोगों के फेवर में जजमेंट दे चुका है, उसको इन्होंने इग्नोर करके, दबा करके, और ये चाहते हैं हम अपनी तानाशाही को बरकरार रखें और गिरिरक्षक की बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं है। अब गिरिरक्षक अपने आप बेकाबू हो चुका है। अब इनको और समय आ गया है। अगर ये गिरिरक्षक की मांग को नहीं मानते हैं तो नतीजा ये होगा कि इनको सरकार से उखाड़ के फेंकने का काम करेगा बिहार के तमाम गिरिरक्षक। और हम लोग हर एक पोस्ट पे बिहार पुलिस के साथ हो, बीएमपी जवानों के साथ हो, सेब के साथ हो या अन्य अर्धसैनिक बलों के साथ हो, हम लोग कदम से कदम मिलाकर वफादारी से अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हैं। लेकिन नीतीश कुमार हमारे साथ सौतेला व्यवहार करने का काम करती है। कहीं बिहार पुलिस को 60,000 रुपये महीने देने का काम करती है और वही हमारे जवान उससे ज़्यादा काम करता है, लेकिन फिर भी 20 से 22,000 रुपया मिलता है। ये कितना खेदजनक की बात है। आखिर ये जवान जो हमारे वर्दी पहन लिए हैं, क्या वो जाके आम बेचेंगे, सब्जी बेचेंगे, आलू बेचेंगे, जाके खेत में जाके काम करेंगे, ठेला चलाएंगे, रिक्शा चलाएंगे, क्या करेंगे? आपने इसको वर्दी पहना दिया और इसको वर्दी पहना कर रोड पर ला दिया। हमारे बच्चे आज भविष्य सुरक्षित नहीं है, आज मेरा भविष्य सुरक्षित नहीं है। वहीं बिहार पुलिस का जवान अगर कर्तव्य पर अगर अपना मृत्यु होता है तो उसको 2 करोड़ 30 लाख रुपये देने का काम करते हैं, और हमारा जवान अगर यदि मृत्यु होती है तो आप केवल 4 लाख रुपये देते हैं, जो कि आम पब्लिक को इतना दिया जाता है। तो बताइए, हमारे जवानों, हमारे गिरिरक्षक भाई एक आम पब्लिक से ज़्यादा कुछ भी नहीं है, और हम लोग जान पर खेल कर कहीं भी अपना कर्तव्य का पालन करते हैं। और मैं ये बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये राख में छिपा हुआ आग है। मैं बता देना चाहता हूँ आपको, नीतीश कुमार जी को बता देना चाहता हूँ, प्रशासन को बता देना चाहता हूँ कि अगर कोई घटना घटती हमारे जवानों के साथ, इसका पूरा जिम्मेवारी इस बिहार प्रदेश के सरकार की होगी, इस प्रशासन व्यवस्था की होगी। अब ये अग्नि जो देख रहे हैं, ये अग्नि पूरे बिहार में धधकेगा। ये हमारी शौक नहीं, ये हमारी मजबूरी है। लोग हमेशा नाराज होते होंगे, निराश होते होंगे, कहीं ना कहीं पेमेंट इतनी कम है। आक्रोश है, हम नाराज हैं नीतीश कुमार जी से। वो हमें समान काम का समान वेतन दे, हमारा महंगाई भत्ता में वृद्धि करे, पेंशन को लागू करे, और 1947 का जो निष्काम सेवा एक्ट है, अधिनियम है, उसको विलुप्त करके हमको नियमित करने का काम करे। गिररक्षकों को नियमित करने के 370 धारा हर सुनने में ये भी सुनने में आ रहा है कि 2016 से आप लोग जब सड़क पे उतरे हुए हैं, तो क्या लग रहा है ये तक हो कहाँ रहा है, तकलीफें कहाँ हो रही है, जो आपकी 16 हो कहाँ 2024? देखिए, तकलीफ तो हम लोग तकलीफ में ही काम करते हैं। आप ये जानिए, मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि एक सबसे बड़ी विडम्बना की बात यह है कि हमारे जवानों के गिररक्षक भाइयों को छुट्टी साल में 1 दिन भी नहीं है। आप सोच सकते हैं कि कितना पीड़ा में हम लोग कर्तव्य का पालन करते हैं। हमारे बच्चे जब बीमार हो जाए, हमारे पत्नी बीमार हो जाए, हमारे माता वृद्ध रहते हैं, उनको बीमार हो जाए, या तो किसी भी तरह को अप्रिय घटना घट जाता है, तो हम घर जाने के लिए उच्च पदाधिकारियों से हमको विनती मांगना पड़ता है, उनसे जाके कहना होता है, आवेदन देना होता है, और हमको जाके ऊपर कुछ काम निपटना होता है, और हमको धमकी दिया जाता है कि ज़्यादा करोगे तुमको डिसमिस कर देंगे, विरमित कर देंगे, बैठा देंगे। ये सब सारी धमकियाँ हम लोगों को सुनने को मिलती। मनरेगा मजदूर से भी बदतर हमारी गिरिरक्षक भाई हैं। मनरेगा मजदूर क्या करने वाले हैं, आगे क्या रणनीति? आगे रणनीति हम लोगों का है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे लड़ाई बाकी है। मैं बता देना चाहता हूँ, तलवार पर चलना सिखा गिरिरक्षक भाई। इसको आप कील से डराते हो,
तलवार से चलना सीखा है, पहाड़ से टकराने का जिगर रखते हैं, इसे आप कंकर से डराते हो। और हमारा गिरिरक्षक भाई शेर हैं, यीशु की तरफ भक्ति से डराते हो। मैं अपना अधिकार मांगता हूँ, मैं भीख नहीं मांगता हूँ।